सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शहरी पटरी ठेला व्यवसायी पर हो रहे पुलिस उत्पीड़न खिलाफ नगर निगम पर किया विरोध प्रदर्शन। बंगाली टोला क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में निकाली विजय जुलूस। पद्म भूषण पंडित किशन महाराज की पुण्यतिथि पर संगीत सभा काशी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगीत समारोह का समापन। और संभीम समूह के विद्यार्थियों द्वारा लिखित पुस्तक गंगा विस्पर्श ऑफ द रिवर का हुआ विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के लोगों ने वाराणसी में स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती हटाए जाने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल संगठन के महामंत्री अभिषेक निगम ने बताया कि विगत कुछ दिनों से वाराणसी नगरीय क्षेत्र में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी से स्वीकृत 63 वेंडिंग जोनों को एक एक करके पुलिस प्रशासन द्वारा जबरिया हटाया जा रहा है, जिससे जहां एक ओर संसद से पारित उक्त अधिनियम की अवहेलना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर शहर के तमाम पटरी व्यवसायियों के समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। जबकि नगर निगम टाउन वेंडिंग कमेटी का अध्यक्ष हैं और टाउन वेंडिंग कमेटी को संरक्षित करना आप में निहित है। सरकार ने पथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए अनेकों लाभकारी योजनाएं लागू की, जिसमें पथ विक्रेताओं के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ, किंतु पुलिस प्रशासन के वर्तमान रवैया से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगरीय सीमा क्षेत्र में पटरी व्यवसायियों के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की तमाम योजनाएं व्यर्थ ही जाएंगी। इस मौके पर राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ द्वारा एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन में अभिषेक निगम के साथ ही विजय यादव, सुरेंद्र यादव, शीला, राजू शर्मा, प्रेमचंद पांडे, साजन सरोज, नखड़ू सोनकर, विकास यादव आदि शामिल थे। शहर में हमारे साथ हम पटरी व्यापारियों के साथ लगातार निरंतर पुलिस उत्पीड़न हो रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों को ले जाके घंटों घंटों थानों पे बैठा दिया जा रहा है। हमारे पटरी व्यापारियों का सामान जब्त कर दिया जा रहा है। काफी कह लीजिए दुर्व्यवहार हो रहा है और तमाम तरीके की कुछ विभिन्न हमारी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के हम जन सुनवाई के इस कार्यक्रम में अपनी बातों को कहने नगर आयुक्त महोदय के पास आए। मनीष सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों में से 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में घायलावस्था में पकड़कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फूलपुर थाना क्षेत्र में मनीष सिंह हत्याकांड से जुड़े फरार आरोपियों के साथ सोमवार को मुठभेड़ के दौरान 50-50 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को गोली लगने से वे घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ करखियाव क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस को सूचना मिली कि मनीष सिंह हत्याकांड में वांछित आरोपी क्षेत्र में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान मनीष राजभर और आशीष राजभर के रूप में हुई है, जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दोनों आरोपी मनीष सिंह हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। मुठभेड़ की सूचना पर एसीपी और फूलपुर थाना प्रभारी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। इसी मुकदमे में पहले 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है। घटना के नामजद मुख्य आरोपी आशीष राजभर और मनीष राजभर, जो कि 50,000 के इनामिया भी हैं, फरार चल रहे थे, जिसके लिए हमारी तमाम टीमें लगी हुई थी। आज मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कठिराव क्षेत्र में ही ये दोनों मुलजिम कहीं मूवमेंट है और छुपे हुए हैं। इसके दौरान पुलिस पार्टी द्वारा चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध मूवमेंट माने पर जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब 2 संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाब में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें कि दोनों लोगों को पैर में गोली लगी है। घायल को उपचार के लिए मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और फील्ड यूनिट द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने बीज क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वसुधा सीड्स के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने बीज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वसुधा सीड्स मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के अंतर्गत मटर की उन्नत किस्म काशी पूर्वी VRP 29 तथा स्पिनैच बीट पालक किस्म काशी बारहमासी के विकास, उत्पादन एवं विपणन अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिससे इन उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर प्रसार सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने अपने वक्तव्य में कहा कि IIVR द्वारा विकसित किस्में उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं बेहतर पोषण गुणों का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये किस्में न केवल किसानों को स्थिर एवं अधिक उत्पादन देने में सक्षम है, बल्कि बदलती जलवायु परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करती हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और पोषण सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होती हैं। वसुधा बीट्स के निदेशक उत्तम मंडल ने MOU पर हस्ताक्षर करते हुए संस्थान की किस्मों को अत्यंत संभावनाशील बताते हुए कहा कि इन उन्नत किस्मों के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उत्पादन गुणवत्ता और बाजार प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। इस लाइसेंसिंग कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AN सिंह, डॉक्टर DP सिंह, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, डॉक्टर BK सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योति देवी तथा अन्य वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। जबकि कार्यक्रम का समन्वयन वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर इंदिवर प्रसाद द्वारा किया गया। यह समझौता उन्नत कृषि तकनीकों एवं किस्मों के तीव्र प्रसार, किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र के सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों द्वारा लिखित पुस्तक गंगा विस्पर्श ऑफ द रिवर का मंगलवार को विमोचन हुआ। सनबीम शिक्षण समूह सूबे का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, जो अपने नित्य नवीन प्रयोगों और अभिनव प्रयासों के लिए देश भर में जाना जाता है। शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ गैर शैक्षणिक कला एवं कौशल पर जोर देने के लिए मशहूर सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों द्वारा लिखित 5वीं पुस्तक गंगा विस्पर्श ऑफ द रिवर का विमोचन 5 मई को सनबीम लहरतारा के परिसर में आयोजित किया गया। सनबीम शिक्षण समूह के होनहार 23 विद्यार्थी लेखकों ने इस पुस्तक का लेखन एवं संकलन किया है, जिसका संपादन एवं प्रकाशन स्कॉलास्टिक्स राइटर्स अकादमी द्वारा किया गया है। आरव सिंह, आशी कुशवाहा, आस्था सिंह, एंजल पॉल, अंशिका सिंह, अनुश्री सिंह, आर्याही श्रीवास्तव, अवंतिका मौर्य, आयुष्मान दीक्षित, विशाखा यादव, ईशा सिंह, खुशी सिंह, कोपल मिश्रा, माही यादव, निष्ठा मिश्रा, प्रियंका जायसवाल, प्रियांशी वर्मा, रिद्धिमा खत्री, रुद्र प्रताप सिंह, संस्कृति रॉय, सौम्या सोनकर, उर्वी श्रॉफ, वंशिका केशरी जैसे 23 मेधावी लेखकों के समूह ने इस पुस्तक को मूर्त रूप प्रदान किया है। यह सारे सनबीम शिक्षण समूह विद्यालय एवं विमेंस कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं। इस पुस्तक का कवर डिज़ाइन सनबीम लहरतारा के होनहार छात्र कार्तिकेय कुमार गोंड ने किया है। यह पुस्तक गंगा के हमारे लोक जीवन में बहुआयामी स्थान, संबंध एवं आध्यात्मिक चेतना का विस्तार है। प्रत्येक विद्यार्थी ने गंगा को अपने नज़रिए से देखा एवं अनुभूत किया है और उसी अनुभव को शब्दों में पिरोकर किताब का स्वरूप प्रदान किया गया है। गंगा के इतिहास, भूगोल, जैविक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक गुण एवं लोक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में चिर विद्यमान रहने पर केंद्रित यह पुस्तक गंगा की गौरव गाथा गाने के अतिरिक्त गंगा के प्रति हमारे दायित्व पर भी प्रकाश डालता है। बतौर मुख्य अतिथि विख्यात पर्यावरणविद, संस्कृतिविद, संकटमोचन मंदिर के महंत एवं IIT BHU के प्रोफेसर पंडित विशंबरनाथ मिश्रा, बतौर विशिष्ट अतिथि वाराणसी के 39 GTC वाराणसी के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जयदीप चंदा, कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO सत्यम मोहन, लखनऊ आर्मी स्टेशन के जल संरक्षण अधिकारी मेजर कंवरदीप सिंह नेगी, शिक्षाविद संदीप सेठी, शिक्षाविद प्रणब मुखर्जी, स्कॉलास्टिक इंडिया के सह निदेशक नवीन कुमार सिंह, सह प्रबंधक सुश्री भव्या, विख्यात लेखक एवं इस पुस्तक के सलाहकार राहुल सैनी समेत सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, उपाध्यक्ष श्रीमती भारती मधोक, निदेशिका श्रीमती अमृता वर्मन, उप निदेशिका श्रीमती प्रतिमा गुप्ता एवं मानद निदेशक श्री हर्ष मधोक ने उपस्थित होकर पुस्तक का विमोचन किया। बढ़िया है कि गंगा से अगर बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं और इतना बढ़िया पुस्तक अगर लिख रहे हैं, तो ये समझिए कि गंगा के प्रति उनके मन में प्रेम भी बढ़ेगा और अनुराग भी बढ़ेगा। और ये जरूरी है कि जनमानस से अगर गंगा कनेक्टेड होंगे तो गंगा की वेदना को लोग वास्तव में समझें। पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में भाजपा को मिले जबरदस्त जीत की खुशी में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में विजय जुलूस निकाला गया। पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता से भाजपा जनों में जबरदस्त उत्साह और खुशी दिख रहा है। 3 राज्यों की जीत की खुशी तो काशी के भाजपा कार्यकर्ताओं में उबाल मार रही है। मंगलवार को दूसरे दिन कैंटोनमेंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में कैंटोनमेंट क्षेत्र के पार्षद, महिला पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ बंगाई टोला क्षेत्र से विजय जुलूस निकाला गया। देवनाथपुरा क्षेत्र स्थित रानी भवानी कटरा से निकली इस विजय जुलूस में सभासद चंद्रनाथ मुखर्जी, विजय द्विवेदी, सूरजकुंड के सभासद एवं लक्ष्मी कुंड के भी सभासद उपस्थित थे। सर्वप्रथम महिलाओं ने शंख बजाकर विजय जुलूस को आगे बढ़ाया। यह जुलूस सोनारपुरा और पांडे हवेली होते हुए बंगाली इंटर कॉलेज के प्रांगण में पहुंचकर समाप्त हुआ।
पश्चिम बंगाल में बहुत दिन से एक क्रूर दमनकारी शासन था जिसने पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे ले जाने का काम किया। पश्चिम बंगाल की जनता उनके क्रूर शासन से, उनके अत्याचारी अनाचारी शासन से तंग आ गई थी। मोदी जी के काम पर मुहर लगाई जनता ने, मोदी जी की उपलब्धियों पर मुहर लगाई और मोदी जी के हाथ में पश्चिम बंगाल भी दे दिया। जैसे बनारस के मिनी बंगाल कहा जाता है, और आज 77 साल बाद बंगाल में बीजेपी सरकार गठन हुआ, इसीलिए हम लोग बहुत खुश है। क्योंकि जब से यूपी में बीजेपी सरकार आया तब से सिर्फ बंगाल के नहीं, हर देश से नागरिक यहाँ पर बहुत सारे आते जाते हैं, और इसलिए बंगाल जीत के लिए हम लोग बहुत खुश है। इसलिए शंखध्वनि उलूध्वनि से हम सबको स्वागत जनाते हैं। जे सब खुश है हम लोग बहुत। नमस्कार। सपना था मोदी जी का बंगाल को जीतने का, तो अगले बार हम लोग हारे थे, 77 सीट पाए थे। मोदी जी ने तब से दृढ़ संकल्प किया था कि इस बार हम लोग बंगाल को केम प्रकारण जीतेंगे। तब से वहाँ के कार्यकर्ता बंधु सब जी जान लगा के मेहनत करते रहे, जिसका फल ये है कि आज हम लोग कलकत्ता को पूर्ण बहुमत से भी अधिक बहुमत मिला है। ये वहाँ की जनता के दिया हुआ प्रसाद, माननीय मोदी जी के ऊपर किया हुआ विश्वास है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, और कल जो बंगाल में बीजेपी आए हैं और कल ही से हम लोग खुशी मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज एक विजय जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें कम से कम हजारों की महिलाएं और पुरुष मिलके यहाँ से निकल के जितना दूर ये बंगाली टोला एरिया है वो सारा क्षेत्र हम लोग घूमेंगे और लोगों को भी बधाई देते हुए जाएंगे और खुशी जाहिर करेंगे। गंगोत्री से गंगा सागर तक के राज्यों में भाजपा के भगवा ध्वज फहराने के अवसर पर नमामि गंगे द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से आरती उतारकर आभार व्यक्त किया गया। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का भगवा ध्वज फहराने के अवसर पर नमामि गंगे ने मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आभार जताया। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली ममता सरकार को करारा जवाब देने के लिए बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन किया गया। श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आशीर्वाद मांगा गया। इस दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि यह टीएमसी के भय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास की जीत है। यह उन परिवारों के धैर्य की जीत है जिन्होंने हिंसा सहते हुए भी कभी भगवा ध्वज का साथ नहीं छोड़ा। हर कार्यकर्ता के लिए यह गर्व का क्षण है कि गंगोत्री में मां गंगा के उद्गम से लेकर गंगा सागर तक आज हर जगह बीजेपी का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से अमृता सिंह, प्रवीण सिंह, कामिनी सिंह, सुरेश, सुरेंद्र अरोड़ा, अभिषेक सिंह एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा का भगवा ध्वज शान से लहरा रहा है, और कल पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में हुई भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर के हमने यहाँ श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर माँ गंगा की आरती उतारकर देवादिदेव महादेव से और माँ गंगा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भय मुक्त सुशासन की सरकार का आशीर्वाद मांगा है। माँ गंगा की आरती उतारी है, इस कामना से उतारी है कि हमारी गंगा मैया निरंतर हमारी भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करती रहें। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के निर्देशन में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में 6 रोगियों के लिए दवा, फल एवं पोषण सामग्री का वितरण किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा की अध्यक्षता और निर्देशन में गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर में 6 टीबी रोगियों के लिए दवा, फल एवं पोषण सामग्री वितरण तथा स्वास्थ्य देखभाल का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि विश्वविद्यालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संवाहक है। 6 रोगियों की सेवा कर हम न केवल मानवता का निर्वहन कर रहे हैं बल्कि समाज में संवेदना और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने पर बल दिया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा ने बताया कि गुजरात स्थापना दिवस को सेवा और समर्पण के भाव से मनाते हुए विश्वविद्यालय द्वारा 6 रोगियों को दवा, फल एवं पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई है जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिल सके। सोमवार को गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए गौ भक्तों द्वारा गौ सम्मान संकीर्तन यात्रा निकाली गई। गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के लिए सोमवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत गौ सम्मान संकीर्तन यात्रा निकाली गई। प्रातः 10 बजे शिवपुर मिनी स्टेडियम से निकलकर तहसील सदर पहुंची, जिसमें शामिल लोग हरि नाम, गौ संकीर्तन, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता राष्ट्रमाता बोलते हुए शांतिपूर्वक कतारबद्ध बिना ट्रैफिक को बाधा पहुंचाए एक किनारे से चल रहे थे। यात्रा में लोग गौ माता के झंडे, तख्तियां, बैनर इत्यादि लेकर चल रहे थे और सदर तहसील वाराणसी पहुंचकर तहसीलदार जी को गौ हित में अपनी मांगों का व जनता के द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की प्रतियां व प्रार्थना पत्र दिए। प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम की दी गई। इस देशव्यापी अभियान के माध्यम से गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो और सरकार से आग्रह किया गया कि वो पूरे भारत के संतों और गौ भक्तों की वर्षों पुरानी मांगों को कानून रूप संविधान में विधेयक लाकर पारित करें। इस यात्रा में काशी के सभी क्षेत्रों से संत, बटुक, गौ भक्त, महिलाएं गांव एवं शहर में शामिल रहे। सुबह बनारस आनंद कानन के काव्य प्रकल्प के काव्यार्चन के 59वें सत्र का आयोजन काव्य साहित्य की विभिन्न विधाओं के साथ हुआ। सुबह बनारस आनंद कानन के काव्य प्रकल्प के अंतर्गत काव्यार्चन के 59वें सत्र का आयोजन काव्य साहित्य की विविधता को समर्पित रहा। मंगलवार को अस्सी घाट पर काशी के वरिष्ठ गीतकार पंडित सूर्य प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में उदीयमान रचनाकारों ने भी अपनी विशिष्ट शैली की रचनाओं से श्रोताओं का सात्विक मनोरंजन किया। अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए पंडित सूर्य प्रकाश मिश्र ने अपने सहज गीतों के माध्यम से गंभीर संदेश समाज में संप्रेषित किए। उनका पहला गीत रचना से बातचीत पर केंद्रित था। वानगी कुछ यूं रही रचना, तुम पत्थर मत बनना, वाणी बनना, स्पंदन की साधारण अक्षर मत बनना। दूसरे गीत में उन्होंने हालात से लड़ने की ताकत देते हुए सुनाया, हे चिरंतन पथिक न्यारे, थक गए क्यों पग तुम्हारे, आस्था की सीढ़ियों तक चूक गए संकल्प सारे। नगर की वरिष्ठ रंगधर्मी एवं कवित्री राजलक्ष्मी मिश्रा मन के सम्मोहनकारी संचालन में हुए इस सत्र की शुरुआत उदीयमान रचनाकार विदुषी सहाना के काव्य पाठ से हुई। विदुषी सहाना ने काव्य पाठ की शुरुआत आध्यात्मिक रचना से किया। उन्होंने सुनाया, विद्वान था प्रकांड वो, विधान सारे जानता था, ब्राह्मण था ज्ञानी वो, त्रिलोचन को मानता था। उसके उपरांत उन्होंने प्रेम के पवित्र बंधन को, मुक्ति का मार्ग कुछ इस अंदाज में बताया, जब नयन से मिले तेरी दृष्टि प्रिय, यूं लगे थम गई सारी सृष्टि प्रिय। नगर के प्रतिभा संपन्न युवा रचनाकार मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित अपनी रचनाओं से विशेष प्रशंसा बटोरे। उनकी रचनाओं में एक तरफ जहां बेरोजगारी का दंश दिखा तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध स्वर भी मुखर हुआ। उन्होंने सुनाया, डिग्री वाला वो कागज अब बस रद्दी ही नजर आता है, चूल्हे की ठंडी राख देख आंखों में धुआं भर जाता है। काव्यार्चन के संचालन में विविधता के नवीन आयाम जोड़ते हुए संचालक राजलक्ष्मी मिश्रा मन ने भावपूर्ण रचनाओं का पाठ किया। उन्होंने सुनाया, कौन कहता है कि दौलत से ही जमाना है, यहाँ तो खाक में भी मोतियों का दाना है। सुबह बनारस आनंद कानन के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश वर्मा के संयोजन में आयोजित काव्यार्चन के 59वें सत्र में आगतों का स्वागत डॉक्टर नागेश रांडिल एवं धन्यवाद ज्ञापन एडवोकेट रुद्रनाथ त्रिपाठी पुंज ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश मिर्जापुरी, प्रियनाथ पांडे, गिरीश पांडे, काशी के डॉक्टर महेंद्र तिवारी, अलंकार प्रोफेसर वत्सला श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, अरुण द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, जगेश्वरी चौबे, प्रियंका अग्निहोत्री, गीत, ऋतु दीक्षित, अनु मिश्रा, जया टंडन, डॉक्टर अंजना त्रिपाठी, पूनम गुप्ता, विजय चंद्र त्रिपाठी, विजय उपाध्याय, अखलाक खान भारती, परमहंस तिवारी, परम
आनंद कृष्ण मासूम, टीकाराम आचार्य, विजय मिश्र, बुद्धिहीन, बालकृष्ण गुजराती, संतोष प्रीत, बुद्धदेव तिवारी आदि उपस्थित रहे। पत्थर मत बनना, रखना कह देने का मिजाज, जीवन से जुड़े सवालों को रखना कह देने का मिजाज, जीवन से जुड़े सवालों को। जो हाथ उगाते हैं रोटी सहलाना उनके छालों को। बेटी का मन घटाओ नहीं ना मिटाओ, इन्हें एक आस है बेटी कि चाहे हजार रहे ललना पर मान लो एक वो आस है बेटी। जीवन में पतझड़ हुई रहती मधुमेह मधुमास है बेटी। विद्वान था प्रकांड वो विधान सारे जानता था, ब्राह्मण था ज्ञानी वो त्रिलोचन को मानता था। कांप उठे सागर तल कांप उठे हिम शिखर, कांप उठे सागर तल कांप उठे हिम शिखर। अट्टहास करके वो वक्ष को जब तानता था, वो रावण था रावण हुंकार भरा प्लावन। वाह क्या बात है, वाह। अविनाशी की शरण में रहता हूँ, बेपरवाह सा मेरा ढंग है, ये दुनिया मुझे कवि है कहती, मेरा ही नाम मलंग है। क्या बात है, क्या मेरा। महान तबलावादक पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि पर आयोजित 2 दिवसीय संगीत समारोह के अंतिम दिन नाद मंजरी, उपशास्त्रीय गायन और तबले की थाप से गुंजित रहा। नाद ब्रह्म के उपासक महान तबलावादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संगीत सभा काशी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगीत समारोह पुण्यतिथि दिवस 4 मई को सनबीम लहरतारा के स्पंदन सभागार में संपन्न हुआ। पंडित जी के तैल चित्र पर उनके सुपुत्र पंडित पुराण महाराज, दीपक मधोक, भारती मधोक, नामधारी सुखविंदर सिंह, जतिंदर पाल सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, माला श्रीवास्तव सहित तमाम संगीत जगत के कलाकारों एवं संगीत प्रेमियों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। प्रथम कार्यक्रम के रूप में नाद मंजरी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें अवंतिका महाराज, आर्यमन मिश्रा, अनमोल श्रीवास्तव, उत्कर्ष तिवारी और आरुष ने विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए पंडित किशन महाराज जी को नादांजलि अर्पित किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में मंच संभाला कोलकाता से पधारी सोहिनी चक्रवर्ती ने। उन्होंने सर्वप्रथम राग खमाज में ठुमरी से गायन का प्रारंभ किया। इसके बाद राग काफी में टप्पा और फिर दादरा प्यारा रे मोरी गुइया से कार्यक्रम का समापन किया। इनके साथ तबले पर गौरव चक्रवर्ती, सारंगी पर अनीश मिश्रा और हारमोनियम पर जमुना बल्लभ दास गुजराती ने कुशल संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में देश के जाने माने अजाना घराने के तबला वादक उस्ताद अकरम खान ने अपने एकल तबला वादन की प्रस्तुति दी। 3 ताल से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले अकरम खान ने अजाना घराने के पारंपरिक उठान, पेशकारा, कायदा, रेला, तिहाई इत्यादि की बेहतरीन प्रस्तुति दी। उंगलियों के परिष्कृत थिरकन से एक एक बोल को करीने से सजाकर श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करते रहे और श्रोता वाह वाह करते रहे। इनके साथ हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने बेजोड़ संगत किया। कार्यक्रम के मध्य में बनारस के प्रसिद्ध गायक पंडित अनूप मिश्रा, तबला वादक पंडित राजेश मिश्रा और पंडित पूर्णेंदु मिश्रा तथा गिटार वादक पंडित मुरारी मिश्रा का संगीत सभा द्वारा सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर सभागार में पूरण महाराज, दीपक मधोक, भारती मधोक, अमित मिश्रा, प्रसिद्ध गायक अनूप मिश्रा, आर्यन मिश्रा, कामेश्वरनाथ मिश्रा, कन्हैयालाल मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा, श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा, माला श्रीवास्तव, मंजरी श्रीवास्तव, रविशंकर मिश्रा, माता प्रसाद मिश्रा, श्रीदेव नारायण मिश्रा, अवंतिका महाराज, राजेश मिश्रा, अजय मिश्रा, पूर्णेंदु मिश्रा सहित तमाम कलाकार तथा संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन सौरभ चक्रवर्ती ने किया।
घाट संध्या कार्यक्रम में डॉक्टर प्राची जरीवाला मेहता ने ओडिसी नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी वरिष्ठ गुरु एवं कलाकार डॉक्टर प्राची जरीवाला मेहता ने ओडिशा के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति का शुभारंभ मंगलाचरण नमामि शमी शाम निर्वाण रूपम तत्पश्चात सुंदरकांड एवं नृत्य का समापन मोक्ष एवं शांति से किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन बाकी चितवन एवं लास्य भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भावविभोर किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर संजय मेहता, डॉक्टर अजीत सहगल, सम्मानित उद्यमी राजकुमार सारिका अग्रवाल, आकाश कलकत्ते ने प्रदान किया। धन्यवाद प्रकाशन श्याम कुमार केसरी ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर सारांश अग्रवाल, उद्धव केसरी सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। चिदानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2026-27 सत्र के लिए वेद, व्याकरण, साहित्य एवं आधुनिक विषयों की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। गुरुजन छात्र साहित्य समिति द्वारा संचालित चिदानंद संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सप्तसागर कणघंटा वाराणसी में वर्ष 2026-27 की वेद, व्याकरण, साहित्य एवं आधुनिक विषयों की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 75 छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा 2 सत्रों में हुई। पहली पारी में लिखित परीक्षा सुबह हुई और सायंकाल छात्रों का मौखिक परीक्षा इंटरव्यू संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के पौराणिक विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश गर्ग ने लिया। महाविद्यालय के प्रबंधक अनिल शास्त्री ने प्रोफेसर दिनेश गर्ग को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित एवं उपस्थित सभी गुरुजनों का अभिनंदन किया। प्रोफेसर दिनेश गर्ग ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि भारत में संस्कृति का विकास हो, जन जन तक संस्कृत शिक्षा पहुंचे। इस दौरान नवीन दास नागर, विशाल पांडे, शैलेंद्र शुक्ला, कमल नयन जी उपस्थित रहे। गुरुजन छात्र साहित्य समिति द्वारा संचालित श्री चिदानंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में छात्रों का प्रवेश परीक्षा का लिखित एवं मौखिक इंटरव्यू हुआ। सुबह 8:30 बजे से लेकर प्रातः 11 बजे तक मौखिक, 1 बजे से 5 बजे तक चला और 8:30 से 11 बजे तक जो है लिखित परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें 65 से 70 लड़के उपस्थित रहे और उसमें से छात्रों को वेद, व्याकरण, साहित्य और आधुनिक विषय की परीक्षा यहाँ हुई, जिसमें जो छात्र उपस्थित हुए उसमें से उत्तीर्ण हो गए छात्रों का एडमिशन कार्ड। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।